राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरावनुचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री श्री राधा माधव की पतित पावन श्री गौर निताय की शील प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आज का जो प्रसंग है योग की सीढ़ी में ये आखिरी अवस्था है। तो कुछ श्लोकों में भगवान योगी की परम अवस्था का वर्णन करते हैं, यानी कि एक योगी की दृष्टि कैसी होती है, यानी इसके आगे और कोई अवस्था नहीं है। इस अध्याय में ध्यान योग की है, यानी कि एक प्रकार से सर्वोत्तम सर्वोच्च अवस्था है। तो इस अवस्था को पाकर योगी की क्या भावना होती है, उस भावना का वर्णन इन 4 श्लोकों में किया है, 29, 30, 31 और 32। पहले 29 नंबर श्लोक। सर्वभूतस्थं आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना सर्वत्र समदर्शना सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। भगवान इस श्लोक में परमात्मा अनुभूति, पहले ब्रह्म की अनुभूति, ब्रह्म संस्पर्श के बारे में भगवान ने बातें की। अभी यहाँ पे सर्वभूतस्थम यानी सभी प्राणियों के भीतर स्थित, भूत यानी कि प्राणी जीव, सर्वभूतस्थम आत्मानम, आत्मानम का अर्थ है यहाँ पर परमात्मा, यानी भगवान परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों के भीतर अवस्थित हैं। सर्वभूतानि चात्मनि, और समस्त प्रकार के जो प्राणी हैं वे भगवान में परमात्मा में स्थित हैं। यानी भगवान सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं और सभी जीव भगवान में स्थित हैं। इच्छते
अक्ष यानी कि आंखें, और इक्षते यानी देखता है। इक्षते योग युक्त आत्मा, जो पुरुष योग में युक्त है उसकी दृष्टि ऐसी ही होती है। तो इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना, सभी जगह उसकी दृष्टि समदृष्टि होती है। समदृष्टि का क्या अर्थ है यहाँ पर? क्योंकि जानता है कि जो कुछ इस संसार में मेरी आंखों के सामने है, सब में भगवान की शक्तियाँ क्रियाशील हैं। कि भगवान की दो शक्तियाँ हैं, एक पराशक्ति एक अपराशक्ति। तो चाहे वो टेबल देखे या चेयर देखे या पलंग देखे या लकड़ी का अलमीरा देखे, वो क्या देख रहा है? वो देख रहा है सब तो लकड़ी का ही बना हुआ है। तो वैसे ही यद्यपि इस संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं हैं, जिनके नाम हैं, जिनके कई प्रकार के रूप हैं, कई उपयोग हैं, लेकिन इन समस्त नाम रूप होते हुए भी जो तत्व रूप से विचार किया जाए तो सब क्या है? परा और अपरा शक्तियों के मेल से बना हुआ है, पंचभूतों से निर्मित है। जैसे कई प्रकार के जीव हैं, लेकिन सभी का शरीर इन्हीं पांच भूतों से निर्मित है। तो ऐसी दृष्टि रखने वाला योगी समदर्शन, समान दृष्टि संपन्न होता है। भगवान अगले श्लोक में स्वयं के बारे में बताते हैं, कृपया मेरे पीछे दोहराइए। जो माम पश्यति सर्वत्र, यह माम शब्द भगवान ने व्यवहार किया। माम यानी स्वयं भगवान अपने बारे में बताते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। स च मे न प्रणश्यति। पिछले श्लोक में भगवान ने जो बात कही उसी बात को पुनः कह रहे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, यो मीन्स जो, माम यानी मुझे, पश्यति यानी देखता है, सर्वत्र। जो व्यक्ति मुझे सर्वत्र देखता है वो कौन है? योगी होगा। जो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वम च मयि पश्यति, और मुझ में सभी जीवों को देखता है। तो वही बात हुई ना, सर्वभूतस्थम आत्मानम। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पीछे परमात्मा के बारे में भगवान ने कहा, अभी कह रहे हैं कि जो मुझे देखता है, यानी कृष्ण को देखता है, कृष्ण को ही दर्शन करता है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ माम शब्द का अर्थ देवकी पुत्र कृष्ण नहीं, बल्कि कृष्ण के भीतर कोई है जो सर्वव्यापक है, वो माम है। पर नहीं, यह व्याख्या सही नहीं है। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सभी चीज़ों को मुझ में देखता है, तस्याहम न प्रणश्यामि। तस्याहम माने उसके लिए मैं, अहम, सामान्य संस्कृत को जानने वाले समझ सकते हैं अहम का अर्थ क्या होता है। अहम यानी मैं, अहम त्वाम वयम। तो भगवान अपने बारे में कहते हैं तस्या अहम न प्रणश्यामि। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं ओझल नहीं हूं, मैं अदृश्य नहीं हूं। और साथ ही साथ सचा में न प्रणश्यति, और ऐसा व्यक्ति मेरे लिए भी अदृश्य नहीं है। ऐसा कैसे संभव हुआ? क्योंकि जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है तो स्वाभाविक सी बात है वो भगवान का सर्वत्र दर्शन करता है। प्रेमांजन छुरितः भक्ति विलोचनैना संतः सदैव हृदयोस्य विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान से प्रेम करने वाले जो संत हैं, जो भक्त हैं, वे भगवान का दर्शन हमेशा करते हैं, 24 घंटे करते हैं। यानी हर परिस्थितियों में वे भगवान का अनुभव करते हैं अपने जीवन में, चाहे उनके जीवन में गुड टाइम हो चाहे बैड टाइम हो। एक छोटी सी स्टोरी है। एक किसान था, उसके पास कुल संपत्ति थी, एक घोड़ा, एक उसका अपना पुत्र, और बस वो स्वयं था। किसी प्रकार से खेती गृहस्थी करके अपना जीविका निर्वाह करता, लेकिन हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर रहता है। उसके जीवन में कुछ भी, कोई भी घटना घटती, बोलता हरि इच्छा,
हरि इच्छा। तो इस प्रकार से भगवान के ऊपर निर्भर रहने के कारण एक शांति थी उसके जीवन में। पर कई ईर्ष्यालु लोग होते हैं, है ना, भक्तों के जीवन में सुख शांति उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। तो एक बार की बात है, उसका घोड़ा चला गया कहीं जंगल में, भाग गया। तो पड़ोसी लोग आए, बोले क्या हुआ, क्या हाल है? बोला हरि इच्छा। तो बोले ये तो क्या हरि इच्छा है, तो इसका नुकसान हो गया। तो लोग सोचते हैं कि अभी रोएगा, पर नहीं, बोला कि ठीक है जो हुआ। फिर कुछ महीने बीते या कुछ हफ्ते बीते और वो घोड़ा 4-5 और घोड़ी के साथ आ गया। तब काफ़ी पशुधन हो गया। तो लोगों ने पूछा, अरे तुम्हारे पास तो इतना हो गया? बोला हरि इच्छा। कुछ दिनों के बाद उसका लड़का घुड़सवारी करते करते गिर गया, उसका पैर टूट गया। बोला अभी कैसे हो, क्या खबर है? बोला हरि इच्छा। इस प्रकार यद्यपि लोग कई प्रकार से उसे व्यथित करने का प्रयास करते, पर भगवान को का अनुभव होने के कारण वो व्यथित नहीं होता। कुछ दिनों के बाद युद्ध छिड़ गया देश में। तो जबरदस्ती सरकार ने उस गांव के जितने युवक थे सबको आर्मी में ये कर दिया, नियुक्त कर दिया। लेकिन इसके बेटे को भी ले गया, जो जवान बेटा था, लेकिन ये पैर टूटा हुआ था तो इसको रिजेक्ट कर दिया। बाकी सब लोग को ले गया और इधर ये घर में रह गया। तो यानी पैर टूटना भी उसके लिए ब्लेसिंग्स हुआ कि वे बच गया पिता के साथ सेवा करने के लिए। यदि इसका पैर नहीं टूटा होता तो ये भी जाता। कहने का आशय है कि जो व्यक्ति भगवान का सर्वत्र दर्शन करता है, तो चाहे उसके जीवन में अनुकूल परिस्थितियां हों और चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हों, वो दोनों ही भाव में संभाव बना रहता है। और ऐसा कैसे संभव हुआ? क्योंकि उसने भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर लिया है। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम यो माम, सभी जीवों के भीतर स्थित, फिर भगवान कह रहे हैं माम, जो व्यक्ति मुझे देखता है, यानी मैं सभी जीवों के भीतर अवस्थित हूँ। साथ ही भजति एकत्वम आस्थिता, भजति यानी कि भजन करता है, एकत्वम आस्थिता, एकत्वम यानी पहले भगवान ने कहा परमात्मा के बारे में, फिर कहा अपने बारे में, यानी कि परमात्मा और भगवान कहते हैं मुझसे, ये दोनों को एकत्व यानी एक समान मानते हुए जो भजन करता है। सर्वथा वर्तमानो अपि, समस्त प्रकार की परिस्थितियों में इस प्रकार दोनों को एक मानकर, यानी कि परमात्मा जो है वो कौन है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कौन है? वे परमात्मा है। इस प्रकार की भावना को कहते हैं एकत्वम भाव। स योगी मयि वर्तते, ऐसा योगी मेरे साथ, मुझसे हमेशा युक्त रहता है। यानी कि जो योगी सभी प्राणियों में स्थित भगवान का दर्शन करता है, साथ ही साथ परमात्मा और श्री कृष्ण को एक मानकर उनका भजन करता है, यानी कि श्रवण कीर्तन करता है, साथ ही साथ हर परिस्थितियों में ऐसी भावना रखता है, वह व्यक्ति हमेशा भगवान के साथ युक्त रहता है। स योगी मयि वर्तते, तो भगवान के साथ युक्त रहने का अर्थ है हमेशा कृष्ण भावना भावित रहता है। देखो संसार में लोगों की दृष्टि कैसी होती है? लोगों की दृष्टि होती है, देखो ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये भारतीय हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये अनपढ़ है, ये शहरी है, ये गंवार है, ये सुसंस्कृत है, असंस्कृत है। लोगों की दृष्टि बहुत बाहरी होती है। लेकिन थोड़े से जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं या थोड़े बहुत अध्यात्म में अनुभव हुआ है, तो सोचते हैं सब लोगों के अंदर आत्मा है। और जो विकसित होते हैं वे सबके भीतर आत्मा के साथ साथ परमात्मा का भी दर्शन करते हैं। और जो और भी विकसित होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं,
वे भगवान का ही दर्शन करते हैं कि वही मेरे परम प्रिय प्रभु सभी जीवों के हृदय में आसीन हैं, सभी को प्रेरणाएं दे रहे हैं उसके भाव के अनुसार। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्। तो ये जो 4 प्रकार की जो भावना है, एक है संसारिक लोगों की भावना, तू तेरा मैं मेरा, बाहरी, एक है आत्मा की भावना, एक है परमात्मा की भावना और एक है भगवत भावना। तो भगवत भावना वाले जो भक्त हैं उन्हें परमहंस कहा जाता है, और ऐसे परमहंस होने के कारण वे बिना किसी भेदभाव के सभी को भगवत भक्ति का वितरण करते हैं। एक श्लोक और है जहाँ पर इस प्रकार योगी की रहस्यमय दृष्टि का वर्णन किया गया है, मेरे पीछे दोहराइए। आत्मौपमयेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मता। आत्मौपमयेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मता। इस श्लोक में भगवान कहते हैं स योगी परमो मता। परमो यानी कि टॉप मोस्ट योगी, सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? आत्मौपमयेन, आत्मा मीन्स खुद का, उपमयेन यानी कि उपमा यानी तुलना, यानी दूसरे जीवों के सुख और दुख को वह अपना सुख और दुख मानता है। समम पश्यति यो अर्जुना, समम फिर वही बात, सम दृष्टि होती है उसकी, पश्यति यानी देखना। हे अर्जुन, जो योगी सभी जीवों के सुख और दुख को अपना ही सुख दुख मानता है, वह योगी कैसा है? स योगी परमो मतः, वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो कोई इसका गलत अर्थ निकाल सकता है कि सभी जीवों के दुख को अपना दुख, यानी कि देखो संसार में कितने लोग हैं जो शराब के बिना रो रहे हैं, तो उनको शराब पिलाना चाहिए, यानी जो व्यक्ति उनको शराब पिलाता है तो बहुत बड़ा योगी है। यानी कि दुख है उनका, उनके दुख को अपना दुख समझता है, इसलिए उनके लिए शराब मुफ्त में बांटता है। क्या ऐसा व्यक्ति योगी है? नहीं। योगी व्यक्ति पहले ही आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच चुका है, वह जानता है कि लोगों के जीवन का जो सबसे बड़ा दुख है वो क्या है? अज्ञानता। लोगों के जीवन में दुख क्या है? भगवत विस्मृति। ये आहार निद्रा भय मैथुन, ये इसकी कमी दुख नहीं है, ये तो जितना कम कर सके उतना अच्छा है। क्योंकि पहले ही भगवान 5वें अध्याय में कह चुके हैं कि ये जो स्पर्श से उत्पन्न जो भोग है ये सब दुख के कारण है। कहते हैं व्यक्ति कम खाने से नहीं मरता, अधिक खाने से मरता है। जितना व्यक्ति भोगी होता है वो व्यक्ति उतना ही अपने जीवन में दुखों को आमंत्रित करता है। तो भगवान कहते हैं कि स योगी परमो मतः, ऐसा योगी परम योगी है जो अपने ही समान दूसरों के सुख और दुख को समझता है। इसका अर्थ है कि ऐसा योगी जानता है, अरे मैं जिस उत्तम रस का अनुभव कर रहा हूँ अपने जीवन में, ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये क्यों इतना कठोर श्रम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। इस भावना से युक्त होकर उनके सुख के बारे में चिंतित होता है। फिर देखता है कि ऐसे लोग भगवत विमुख होकर कितना दुख भोग रहे हैं, क्षणिक और संसारिक में नश्वर सुख के लिए कितने भाग दौड़ कर रहे हैं। उनके प्रति करुणा से भरकर जब योगी ऐसे विचार करता है तो फिर समझना चाहिए कि ऐसा योगी परम योगी है, न कि उनकी भौतिक परिस्थितियों को देखकर रोने लगने वाला कोई व्यक्ति योगी नहीं हो सकता है। भौतिक परिस्थितियां हमेशा ही, अब किसी से भी जाके पूछो, किसके जीवन में दुख नहीं है? जिसके पास लाखों की संपत्ति है वो करोड़ों की संपत्ति चाहता है, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है वो अरबों की संपत्ति चाहता है, जिसके पास अरबों की संपत्ति है वो खरबों की संपत्ति चाहता है। जो इस पृथ्वी पे धनी है वो कुबेर का धन चाहता है। तो दुख नहीं है उसके जीवन में, दुख तो सभी के जीवन में है। भौतिक जीवन ही दुख का जीवन है, दुखालयम अशाश्वतम। तो यहाँ पर दूसरे जीवों का जो दुख है उसे दूर करने का प्रयास केवल और केवल जो आध्यात्मिक चेतना में रहने वाले हैं वे लोग करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ये जानता है कि सभी जो प्राणी हैं वो
भगवान के अंश हैं। जैसे शरीर में कितने अंग हैं, लेकिन सारे अंग क्या हैं? मेरे हैं। हाथ भी मेरा है, पैर भी मेरा है, जीभ भी मेरी है और दांत भी मेरा है। तो कभी कभी खाते खाते हैं जीभ कट जाता है, दांत पकड़ लेता है उसको तो क्या करें? अब दांत ने जीभ को दबा दिया तो दांत को तोड़ दे कि जीभ कट गई? नहीं, मुझे पता है कि दांत भी मेरा है और जिह्वा भी मेरी है। इसीलिए इसी प्रकार इस संसार में यदि कोई व्यक्ति ऐसे योगी को किसी प्रकार से दुख भी प्रदान करता है तो उसके प्रति ऐसा योगी ईर्ष्यालु नहीं होता, बल्कि उसको क्षमा कर देता है। तो ये है योगी की परम अवस्था, यानी सभी जीवों को अपने समान ही मानता है और इस प्रकार हमेशा भगवत चेतना में लीन रहता है। तो यहाँ भगवान ने ध्यान योग की सबसे ऊंची अवस्था का वर्णन किया है, लेकिन कौन सा योगी, उसकी व्यवहारिक स्थिति क्या है, इसी अध्याय के आखिरी में भगवान कहेंगे, योगिनाम अपि सर्वेषाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम समय युक्त तमो मतः। इसी बात की और स्पष्ट व्याख्या भगवान इसी अध्याय के आखिरी में करेंगे कि जो योगी अपने हृदय में मेरा चिंतन करता है, मेरा भजन करता है, वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो यहाँ पर योग साधन विधि समाप्त हो रही है। आगे आने वाला जो श्लोक है, 2 श्लोक, वहाँ अर्जुन अपनी असमर्थता व्यक्त करेगा कि आपने जो विधि बताई है ये विधि मेरे द्वारा संभव नहीं है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।